हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे ओरेकल से और फिर मैसेजेस भी लेंगे ओरेकल से। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा मैसेजेस पता चल जाएं और रेजोनेट भी करें। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी आँखों को इमेजिन कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ हम तक पहुँचाएँ। 7 कार्ड्स, करंट एनर्जी, ओके। दो कार्ड और, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है बैलेंस। तो गाइज अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं आपके पर्सन की, तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जैसे कि बहुत समय से ये सिचुएशन को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कब कहाँ कैसा आपने रिएक्ट किया, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट किया, किस सिचुएशन में आपने पैनिक नहीं होने दिया, किस सिचुएशन में जब सब लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया तब आप खड़े रहे। हर सिचुएशन को ये बहुत बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं और ये रियलाइजेशन भी इनको हो रही है कि मैंने शुरुआत तो सिर्फ अट्रैक्टेड होकर की थी कि हाँ मुझे इस व्यक्ति से अट्रैक्शन फील हो रही है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये व्यक्ति चाहिए, नॉट फॉर कमिटमेंट, नॉट फॉर मैरिज, बट मुझे चाहिए, मुझे एज अ फ्रेंड चाहिए, एज मैं फ्लर्ट करूँ इसके साथ, बट मुझे इसके साथ होना है। कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टेड होके आपके साथ इस रिलेशनशिप को क्रिएट किए, बट इनका फोकस आप नहीं थे, इनका फोकस कहीं ना कहीं दूसरी सिचुएशंस थी। जब आपको इन्होंने खो दिया है, जब आप इनसे दूर हो गए हैं या इन्होंने आपकी एक तरह से कहते हैं ना लड़ाई झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, डिसरिस्पेक्ट किया एक दूसरे को और फिर दूर हो गए, कहीं ना कहीं इसके बाद जो सेपरेशन पीरियड रहा है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। इनकी एनर्जी से ये लग रहा है जैसे अब इनको आपको खोने का डर है। पहले ये डर नहीं था, पहले इन्हें लगता था कि मेरे बस में है सब कुछ, मैं चाहूँ तो रखूँ, मैं चाहूँ तो जितना टाइम चाहूँ उतना टाइम चलाऊँ इस रिश्ते को, और मैं चाहूँ तो ब्रेकअप कर लूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। क्योंकि आपको ये एक पपेट की तरह रखे थे कि मैं जैसे नचाऊँगा वैसे नाचेगा। बट जब ऐसा नहीं हुआ है, जब आप दूर हो गए और दूर होने के बाद भी आपने इनको किसी भी हद तक आपने इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आपने हमेशा इनका अच्छा चाहा, हमेशा इनका सपोर्ट किया, ये बात इनको बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट की है कि अब मुझे ऐसा पार्टनर अपनी ज़िंदगी में खोना नहीं है, मुझे इस व्यक्ति के साथ होना है, मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से दूर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। तो अब इन्हें आपको खोने का डर है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे इतने गंदे व्यवहार के बाद आप किसी और की तरफ आकर्षित हो गए तो मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में तो सारी की सारी चीज़ें रुक जाएंगी वहीं की वहीं। तो अब ये आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, अब ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अब ये रियलाइजेशन इनको फोर्स कर रही है टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश उस व्यक्ति के साथ जिससे कि तुम्हें ट्रू लव है। तो अब इनके बिहेवियर में आपको सबसे पहले एक मेजर शिफ्ट दिखेगा, एक मेजर चेंज दिखेगा। ये इस वक्त इनकी एनर्जी है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरे पर्सन 2 साल बाद वापस आए हैं, कुछ लोग 1 साल बाद वापस आए हैं, कुछ लोग 6 महीने बाद वापस आए हैं, किसी के 3 महीने बाद वापस आए हैं।
और सिर्फ वापस ही नहीं आए हैं, काफ़ी बदलाव आया है उनके बिहेवियर में। तो होप कि जितने लोगों का भी यूनियन हुआ है उन सब के लिए तो बेस्ट विशेज़ हैं पूरी सोल फैमिली की तरफ से। बट जिनका नहीं हुआ है उनके भी पार्टनर के बिहेवियर में धीरे धीरे बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। लेट्स चेक कि ओरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं अभी इस वक्त। सबसे पहले तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ अगर कभी भी आप लोगों का एक क्लोज बॉन्डिंग रहा है तो ये उस मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं और हर वक्त उनके मेमोरीज़ में आप होते हो और वो वही जो दिन था, वही जो टाइम था, वही जो आप दोनों का साथ था, उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के लव में जो इंटेंसिटी है वो कहीं और नहीं, किसी और सिचुएशन में नहीं है। ये प्रेफरेंस अगर लाइफ में किसी को देना चाहती हैं या देना चाहते हैं तो वो आप हैं। और कहीं ना कहीं ये 24 घंटे इसी एनर्जीज़ में रह रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो फीलिंग है आपके लिए ये इनको अंदर ही अंदर खा रही है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है और इनको डर सता रहा है कि आप चले जाओगे, आप छोड़ दोगे, आप मूव ऑन कर लोगे, तो ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। तो ये आपको मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता था कि बहुत ज़्यादा आप इनसे प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा ही आप इनको डेडिकेट कर देते हो चीज़ों को, जिससे कि इनका पैशन ओवर हो गया था कहीं ना कहीं। हो जाता है ना कि कोई चीज़ जब तक हाथ में ना आए तब तक उसका ज़्यादा क्रेज़ रहता है और एक बार वो चीज़ आप ख़रीद लो या वो चीज़ पा लो तो फिर आपका उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है 2-4-10 दिन में। फिर आप उसको साइड करके आप दूसरे किसी चीज़ की तरफ आप ध्यान डाल देते हो। ये नॉर्मल साइकोलॉजिकल एक नेचर होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जब तक आपको नहीं पाया था तब तक ये बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। जैसे ही आपको पा लिया इनका पैशन कहीं ना कहीं ओवर हो गया। इन्हें समझ ही नहीं आया कि फिर इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। कई बार ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, कई बार ये बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे कि यार ये पर्सन तो है ही बट ये तो ओवर कर रहा है, एक्सेस डोमिनेट कर रहा है या कर रही है, या बहुत ज़्यादा शक कर रहा है मेरे ऊपर, अब मुझे ये बांध कर रखना चाहती है या बांध कर रखना चाहता है। इस वजह से ये हैंडल ही नहीं कर पाए सिचुएशन को। तो कुछ गलतियाँ इनको अपनी खुद की भी रियलाइज़ हो रही हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब अगर हम फिर से शुरू करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे या जहाँ ख़त्म किया है वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये अंदर ही अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में चल रहे हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं ये आपसे लेना चाहेंगे। ये आपसे इवन ये भी जानना चाहते हैं कि सच क्या है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें रही हों आपके बारे में या इनके बारे में जो या तो आपने इन पर बिलीव ना किया हो या इन्होंने आप पर बिलीव ना किया हो और आप दोनों में झगड़ा हो के ब्रेकअप हो गया हो। तो उस समय हो सकता है उन्होंने सच ना सुना हो, बट अब इस वक्त ये सच सुनना चाहती हैं या सुनना चाहते हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या सिचुएशन रही है। सो ये सारी एनर्जीज़ इस वक्त आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगी, कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली हैं। 10 घंटे की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 10 घंटे के अंदर की एनर्जी रहेगी और मैक्सिमम 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।